राधे राधे। स्वागत है आपका राज कौशिक के फिर से एक व्लॉग में। तो आज मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, और बैंगन मैंने भरकर बनाए थे, उसके साथ डाले थे कट करके आलू, क्योंकि खाली बैंगन की सब्ज़ी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो वही मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो करते हैं शुरुआत फिर से एक व्लॉग की। और देखो बहुत प्यारी प्यारी चिड़िया आज मेरे घर पर आई हैं, क्योंकि मैंने पेड़ लगा रखे बहुत सारे और चहचहा रही हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। तो मैं आप लोगों से भी उसे रूबरू कराती हूँ। तो मैं आज 5 बैंगन की सब्जियां बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बैंगन मैं मंगवाती नहीं, फिर वो इतना हमारे घर पर नहीं खाया जाता, क्योंकि हम छोटी सी फैमिली हैं। तो सबसे पहले मैंने बैंगनों को धो लिया था और तैयार कर लिए थे टमाटर, क्योंकि आज मेरे पास प्याज नहीं है, 2-3 दिन से प्याज ख़त्म हुई है। और आज हम जाकर सब्जियां लेकर आएंगे सारी, क्योंकि कुछ दिन से बिजी रहा हमारा दिन, तो हम ला नहीं पाए। तो सबसे पहले मैं कस कर लूँगी टमाटर को, और मैंने लहसुन को पहले ही छीलकर मानदस्ते के अंदर कूट लिया था, और साथ ही रख दिया था मैंने मस्टर्ड ऑयल पकने के लिए, क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल को गर्म करने के बाद एक बार ठंडा कर देती हूँ और फिर दोबारा से गर्म करके उसको सब्जियां बनाती हूँ। और साथ के साथ मेरी आदत है कि मैं बर्तनों को क्लीन कर रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बर्तन इकट्ठे कर मांजना मुझे पसंद नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं हमारे बर्तन इकट्ठे हो ही जाते हैं, क्योंकि किसी भी घर में आप जाकर देख लो, बर्तनों की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। बर्तन सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, और अब सर्दी में पानी ठंडा होने लगेगा तो और दिक्कत आएगी साफ़ करने में। तो अब मैं कट कर रही हूँ हरी मिर्चों को, क्योंकि मैंने 2 ली थी हरी मिर्च। ज़्यादा तेज़ मिर्च मेरे बच्चे नहीं खाते, उन्हें हल्की मिर्च का खाना पसंद है। और जो मैंने मानदस्ते में लहसुन कूटा था उसको हम निकाल लेंगे, उसको मिला लेंगे अब हम टमाटर के अंदर। और अब डालेंगे हम इसके अंदर सारे मसाले, क्योंकि खाली टमाटर से ही आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। अब डाल देंगे इसके अंदर हम थोड़ी सी लाल मिर्च, और लाल मिर्च के बाद डालेंगे हम इसके अंदर सूखा धनिया। घर के बिल्कुल सिंपल मसालों से ही मैं सब्जी पकाती हूँ गाइस, क्योंकि ज़्यादा मसाले डेली खाना मुझे ठीक नहीं लगता। और डाल देंगे थोड़ी हल्दी। ये सभी मसाले मेरे घर के पीसे होते हैं। मैं मार्केट के मसाले बहुत कोशिश करती हूँ कि कम से कम ही यूज़ करूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मसाले बाहर के केमिकल वाले आते हैं, और मिर्च वगैरह जो आती हैं वो कलर वाली आती हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि हम घर पर ही सारे मसाले पीस कर और यूज़ करें। तो अब डाल देंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक, क्योंकि सब्जी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। नॉर्मल सब्जी हमारे घर पर सुबह और शाम कम ही लगती है। तो अब मैं बैंगनों को कट करके जो हमने मसाला तैयार किया है टमाटर की ग्रेवी के साथ, उनको हम अपने बैंगनों के अंदर भर देंगे। पहले मिला लेंगे हम सारा मसाला। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करें तो आपको पता रहे कि किस तरीके से बनाई थी मैंने। तो अब भर देते हैं हम बैंगन के अंदर अपना मसाला, और इसी तरह से एक एक करके सारे बैंगनों को कट करते जाएंगे और मसाले भरते जाएंगे। और ये जो लंबे वाले बैंगन होते हैं जो मैंने मंगवाए हुए हैं, इनमें कीड़े के चांस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, लेकिन छोटे साइज़ के जो गोल वाले बैंगन होते हैं उनमें कीड़े का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने पहले से ही इन्हें चेक कर लिया था, हर तरफ से इनमें कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। एक एक करके हर एक में मसाला भर देंगे, और सारा मसाला भरने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे बैंगन भरने के बाद कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसी कोई भी रेसिपी आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहती जो आधी अधूरी हो। अगर आप लोग उसे बनाकर घर पर ट्राई करना चाहें और उसे ना कर पाएँ तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता आप लोगों को रेसिपी दिखाने का या डालने का हमारे चैनल पर। तो अब मैं फिर से हाथ धोने जाऊंगी, क्योंकि मेरी प्रॉपर आदत है सेकंड में हाथ साफ़ करने की, क्योंकि मैं साफ़ सफाई से खाना बनाना पसंद करती हूँ। तो अब ये देखिए हमारे बैंगन भरकर तैयार हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। क्योंकि सुबह हमारी सब्जी वगैरह बनकर तैयार हो जाती है, बच्चे चले जाते हैं, तो
तो अब मैं आलू को कट कर लूँगी, जो हमारे बराबर में मैंने रखे हुए थे 5 आलू, क्योंकि उनको भी हम फ्राई करेंगे बैंगन के साथ। तो अब एक एक करके मैं इसके अंदर सारे बैंगन को डाल दूँगी, क्योंकि हमें करना है हल्का हल्का इनको फ्राई। ये देखिए एक एक करके धीरे धीरे डालेंगे, क्योंकि ज़बरदस्ती जोर जोर से डालेंगे तो तेल के छींटे लगने का डर रहता है। तो कोशिश करें कि आराम आराम से ही बैंगन को डालें। मैं ज़्यादातर भरवा सब्जियां बनाना पसंद करती हूँ। जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले टिंडे सिखाए थे भरवा, वो भी भरवा ही थे। तो ये देखिए कि जो हमारे आलू हमारे पास रखे थे 4-5 मैंने काटे थे, उनको भी मसाले में ऐड करके हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और अभी इनको छोड़ देंगे। मैं इनके अंदर एक बूंद पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि इस सब्ज़ी में पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है। ये सब्ज़ी हमारी पककर तैयार होगी प्रॉपर मस्टर्ड ऑयल के अंदर। और 5 मिनट के बाद देखिए सब्ज़ी का कलर किस तरीके से ब्राउन होने लगा है। और जैसे जैसे सब्ज़ी तैयार होगी वैसे वैसे बिल्कुल एकदम रेड कलर आ जाएगा सब्ज़ी पर। और सब्ज़ी इतनी खूबसूरत लगेगी, खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। देखने में जितनी लगेगी आप लोगों को शानदार, उतनी खाने में टेस्टी लगेगी। तो ऐसे ही 5-5 मिनट बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाती रहूँगी। ये देखिए, और जो बैंगन का डंठल था वो भी मैंने हटाया नहीं था गाइस, आप चाहें तो हटा सकते हैं। और फिर बीच में सेक दी थी मैंने अपने बेटे की रोटी। वो करारी रोटी खाता है, बिल्कुल एकदम से वाइट रोटी उसे पसंद नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है मुझे उन्हें ऑफिस भेजने की बेटे को। और गुड़िया चली गई है अब कॉलेज, और सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी थी और बच्चे जा चुके थे। उसके बाद बना दी हमने मेरे और पंडित जी के लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि सर्दी में तो चाय ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा पी जाती है। और साथ में बना लिया था अपने लिए फुल्का, और मैंने भी ले लिए थे 2-3 फ्राइड आलू, और साथ में ले ली थी मैंने नमकीन, जो पंडित जी कल मसाने वाली मेरे लिए मूंगफली लेकर आए थे। क्योंकि मुझे मूंगफली किसी भी रूप में हो मुझे बहुत पसंद है। साथ में ले ली। शुरुआत हो गई है और मैं आई हूँ छत पर। हल्की हल्की मुझे ओस महसूस हो रही है, लेकिन धूप निकलने के बाद भी थोड़ी सर्दी लग रही है। तो अब मेरा काम कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बेटा ड्यूटी जा चुका है और गुड़िया जा चुकी है कॉलेज। और मैं आजकल जॉब कर नहीं रही हूँ, मैं घर पर ही रहती हूँ। और मेरे पैर में अब थोड़ा आराम है पहले से। तो बहुत अच्छा लगता है, इस टाइम बहुत पक्षी आते हैं आसपास, और मैं भी डालती हूँ डेली दाना। और ये देखिए आपको घर का व्यू दिखाती हूँ ऊपर से। मैंने छत पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ पर एक अंकल हैं जिन्होंने बहुत बड़ा जाल बनाया और उसमें बहुत सारे कबूतर रखते हैं। मेरे हिसाब से तो करीब उनके पास या 150 या 200 कबूतर होंगे। तो मैं बिल्कुल क्लोज कैमरा करके कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने की। और वो बहुत ही सेवा करते हैं इन कबूतरों की। और कल गए थे हम सत्यनारायण की कथा के अंदर, और वहाँ पर बना रखी थी हमारी प्यारी सी गुड़िया ने ये कान्हा जी की बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर, जिसे मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कैप्चर कर लाई। बहुत ही अद्भुत सी गुड़िया है हमारी, और बहुत मेहनती भी है, बड़े प्यारे प्यारे आर्ट बनाती रहती है। और ये हैं बाल गोपाल, जो मुझे बहुत ही प्यारे लगे, हमारी गुड़िया के ही हैं। वो सेवा भाव से वो इनकी पूजा पाठ करती है। तो कथा में जाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पाठ पूजा में जाकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें। कंप्लीट करते हुए मैं यही कहूँगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आजकल मैं डेली आप लोगों से अपने घर की जो खाने में रेसिपी सब्जी वगैरह बनाती हूँ वही शेयर कर रही हूँ अपने व्लॉग में, और आप लोग ज़रूर से पसंद करेंगे ये मुझे उम्मीद है। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मेरे घर पर जो भी सामान अवेलेबल हो मैं बिल्कुल साधारण तरीके से आप लोगों को वो सब्जियाँ दिखाऊँ। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगी, हमारे चैनल को पसंद करें तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से करना। हमें आशा रहती है और उम्मीद रहती है कि आप लोगों का प्यार हमें यूँ ही मिलता रहेगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं यही कहूँगी, राधे राधे गाइस। और बड़ों को और छोटों को बहुत बहुत, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। राधे राधे।